नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति के रूप में उनकी दोबारा जीत हुई है, तब से अपने बड़बोलेपन से ही केवल वो पूरी दुनिया में एक तरह से अराजकता तो पैदा कर ही रहे हैं, साथ ही अपनी भी भद पिटवा रहे हैं। कैसे? आपको याद होगा, जब पहली बार राष्ट्रपति के शपथ, चुनाव ही जीतने के बाद, शपथ भी नहीं हुआ था राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन केवल चुनाव जीतने के बाद ही डींग हाका पहला कि हम तो रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है चुटकी में रुकवा देंगे। आज क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन की स्थिति, एक दूसरे के खिलाफ किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस प्रकार से युद्ध आगे बढ़ रहा है, कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है यूरोप में, जबकि एक प्रकार का महायुद्ध की स्थिति बन जाए। केवल यूक्रेन अकेला तब फिर नहीं रहेगा, नाटो के देशों पर भी जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनकी विरक्ति तनी हुई है। अब देखना है कि पुतिन जो रसिया में जो एक प्रकार से हमला, ड्रोन अटैक किया यूक्रेन ने, जिसमें कि 40 फाइटर जेट्स को मार गिराने की बात हो रही है, ध्वस्त कर दिया एक तरह से एयर डिफेंस सिस्टम रसिया का, तो उसका बदला तो पुतिन तो लेंगे ही लेंगे, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। तो अब जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति है कि एक छोटा सा देश यूक्रेन भी डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुन रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप आइए, वो आए भी, और किस प्रकार से एक तरह से जेलेंस्की बेइज्जत हुए या वहां डोनाल्ड ट्रंप बेइज्जत हुए, ये कहना मुश्किल है। इसका फैसला तो आने वाला समय करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका की चौधराहट को इतना बड़ा धक्का पहली बार लगा था जेलेंस्की के बिहेवियर से। उस दिन पहला ऐसा मौका था डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भद पिटवाई। उसके बाद आते हैं टैरिफ वॉर पे। टैरिफ वॉर पे क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। कनाडा जैसा, मेक्सिको जैसा जैसे देशों ने अमेरिका की बादशाहत को लगातार चुनौती दिया। पहली बार ऐसी स्थिति बनी कि अमेरिका की बात कोई भी, उसके पड़ोसी तक उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। चीन के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया अमेरिका ने, सब पूरी दुनिया ने देखा कि टिट फॉर टैट। चाइना ने, शी जिनपिंग ने जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का कि हर आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया किस प्रकार से, और टैरिफ प्लान जो डोनाल्ड ट्रंप का बहुप्रचारित टैरिफ प्लान था, भारत के मामले में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। भारत के मामले में भी वो जो चाहते थे वैसा नहीं कर पाए। हाँ ठीक है कि अपनी बड़बोलेपन में जब जिस प्रकार से इलीगल इमिग्रेंट्स थे अमेरिका में, उनको उनके हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां लगाकर मालवाहक विमान से भारत भेज दिया, तो ठीक है, चौधराहट दिखाई उन्होंने। कानूनी रूप से भारत भी उसका कोई विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक तरह से इलीगल लोग नागरिक के रूप में वहां घुसे थे। ठीक है, तो इसीलिए भारत भी चुप रहा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी धीरे धीरे भारत के साथ भी बिगड़ती जा रही है। चाइना के साथ तो बिगड़ी, भारत के साथ भी शुरुआत हुआ टैरिफ वॉर से, लेकिन फिर जैसे एक तरह से डिफेंसिव होते गए डोनाल्ड ट्रंप, तो वहां भी भद पिटी। जब भारत की शर्तों पे ही अमेरिका को समझौता करना था, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि हम भारत के साथ अलग से एग्रीमेंट करेंगे, हम अलग से व्यापार समझौता करेंगे, तो फिर तुम्हारा टैरिफ प्लान का मकसद क्या रहा भाई। एप्पल को जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, आपको स्मार्टफोन जो है अमेरिका में बनाना पड़ेगा। अब बताइए, अमेरिका में एप्पल का स्मार्टफोन बनाने के लिए जो कर्मचारी
$35,000 में मिलेगा, वो यहाँ भारत में 35,000 रुपये में मिलता है। अब अगर अमेरिका 80 गुना जोड़ सकते हैं आप। अगर वही स्मार्टफोन अमेरिका में बनेगा तो एक स्मार्टफोन जिसका दाम यहाँ पर 1.5 लाख रुपया पड़ता है, वहाँ पर कितना पड़ेगा? 20 लाख आएगा दाम, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसका प्राइस हो जाएगा। कौन खरीदेगा उसका एप्पल का वो स्मार्टफोन? उसको ग्राहक ही नहीं मिलेगा। तो एप्पल या तो बंद कर दे अपनी कंपनियों को, अपनी फैक्ट्रियों को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बादशाहत को चुनौती दे, डोनाल्ड ट्रंप की बात को मजाक में उड़ा दे। यही हुआ। इतना ही नहीं, अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति एलन मस्क, जिनको कि अपना एडवाइजर बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने भी 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया। और वो एलन मस्क खुद कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो सनकी व्यक्ति है, और टैरिफ प्लान की डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी भत तो पीट दी अमेरिका की अदालत ने, मैनहट्टन की अदालत ने। मैनहट्टन की अदालत ने कहा कि अमेरिका की राष्ट्रपति को ये टैरिफ प्लान इस प्रकार से एग्जीक्यूट करने का अधिकार ही नहीं है। यह अधिकार अमेरिकन कांग्रेस को है। अमेरिकन कांग्रेस मतलब जिस प्रकार से भारत में लोकसभा है, निचला सदन है, उसी प्रकार से अमेरिकन कांग्रेस है, मतलब अमेरिका की संसद है, निचली सदन है। वहां पर जिस प्रकार से भारत में राज्यसभा अपर हाउस है, उसी प्रकार से अमेरिका में सीनेट है। तो मैनहट्टन की अदालत ने कहा कि यह तो आपातकाल में जो राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं, उस आपातकालीन अधिकार का आप उपयोग करना चाहते हैं जो न्याय संगत नहीं है। देश पर तो कोई आफत आया नहीं है अमेरिका पर, तो फिर उस अधिकार का उपयोग आप क्यों कर रहे हैं? आप नहीं कर सकते। तो उस पर रोक लगा दिया है। अमेरिका की अदालत ने ही डोनाल्ड ट्रंप की भद पीट दी। उसके बाद सबसे अंतिम देखिए खुराफात डोनाल्ड ट्रंप का, जब भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ 10 तारीख को बातचीत उन लोगों ने किया 3:30 बजे के आसपास, और डोनाल्ड ट्रंप को पता चला पौने 4 बजे कि ये डीजीएमओ के बीच, दोनों के बीच बातचीत हुई है, और बातचीत के बाद दोनों युद्ध विराम पर लागू हो गए, तैयार हो गए। तुरंत डोनाल्ड और भारत की सरकार ने कहा कि 5 बजे विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फायदा उठाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बाहुबली अपने आप को दिखाने के लिए पौने 4 बजे ये ट्वीट कर दिया कि हमारे मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान दोनों युद्ध विराम के लिए राजी हो गए। और इसमें मदद की पाकिस्तान ने भी। अब वहां भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप की भद पिट रही है किस प्रकार से। 20 साल से जो अमेरिका, और विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप, जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, पहले अमेरिकन राष्ट्रपति थे जिन्होंने कहा था कि आतंकवाद का धर्म है, रेडिकल इस्लाम का बात किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। आज उसी बात से पलटते हुए पाकिस्तान के साथ सौदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ कि मुझे क्रेडिट लेने दो युद्ध विराम का, हम तुम्हारी आर्थिक मदद करेंगे, और करवा भी दिया। तुरंत वर्ल्ड बैंक से जो पैसा फंड रुका हुआ था पाकिस्तान का, वो रिलीज हो गया ट्रंप की सहायता से। तो पाकिस्तान तो एक मिल गया फेल्ड स्टेट अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन बदले में खोया क्या? भारत खोया। अब दोबारा जिस प्रकार से विश्वास का संबंध एक अमेरिका और भारत के बीच बना था कि आतंकवाद के कारण मुद्दे पर दोनों के दोनों पीड़ित हैं, वो संबंध तो खत्म हो गया। एक बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया ना कि कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। तो अमेरिका से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, सलाम ट्रंप, चाहे हाउडी मोदी हो अमेरिका में। दोनों के पीछे जो भावनाएं थी, उस भावनाओं को तो खत्म कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो भारत के साथ भी रिश्ता खराब हुआ। वैसे भी अमेरिका, एक चीज तो मान के चलिए आप कि दुनिया में आतंकवाद का फादर जो है अमेरिका ही है, और दूसरे नंबर पर चीन है। दोनों के दोनों पूंजीवाद
और कम्युनिज्म, इन दोनों का एकमात्र मकसद होता है दुनिया पर राज करना। एक पैसे के बल पे, दूसरा बंदूक की गोली के बल पे। और आतंकवाद भी चलता है यही दो चीजों से, पैसे से और बंदूक की गोली से। इसीलिए बारी बारी से आप दुनिया के जितने भी देश हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया है जहां पर कि तानाशाही है और किस प्रकार की स्थिति है वहां पर सबको पता है, दुनिया को पता है। जितने भी आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देश हैं, समाज है, सबके पीछे कहीं ना कहीं देखेंगे बारी बारी से अमेरिका और चीन की ताकत है। तो ये जो एक जो बन रहा था भारत के साथ कि नहीं, हम दुनिया में जहां कहीं भी आतंकवाद होगा उसका विरोध करेंगे, इस पर भारत ने ही भरोसा किया अमेरिका पर। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप रहे हो, चाहे वो जॉन बाइडेन रहे हो, चाहे उससे पहले बराक ओबामा रहे हो, कोई भी राष्ट्रपति रहा, लेकिन एक नीति के तहत आप कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत जो है नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में ही हो गया था कहीं ना कहीं। उसको आगे बढ़ा वाजपेयी के शासनकाल में। आपको याद है मनमोहन सिंह की सरकार से तो समर्थन केवल वापस कम्युनिस्ट पार्टियों ने इसलिए ले लिया था कि मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील किया था, परमाणु समझौता किया था, उसके कारण। तो मनमोहन सिंह के 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भी अमेरिका के साथ संबंध बेहतर होते गए दिन प्रतिदिन। नरेंद्र मोदी के समय में भी हुए, पहले 10 वर्ष अच्छे से बीते, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है, ये कार्यकाल अमेरिका के लिए तो विनाशकारी है ही, डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो महाविनाशकारी होगा, लेकिन साथ साथ दुनिया पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। न केवल आर्थिक खतरा बल्कि सामाजिक, एक तरह से राजनीतिक खतरा भी कह सकते हैं। दुनिया के एक बड़े भूभाग पर मानव जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा है। जिस प्रकार से यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में अमेरिका ने अपनी हैसियत गंवा दिया है कहीं से भी दोनों के बीच समझौता कराने का, डोनाल्ड ट्रंप के केवल और केवल डपोर संखी बयानों के कारण। आज स्थिति है डोनाल्ड ट्रंप से न पुतिन बात करना चाहते हैं, न जेलेंस्की बात करना चाहते हैं। यहां तक कि नाटो के देश भी जो है वो अमेरिका की चौधराहट को अब सहने को तैयार नहीं। तो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन ने न केवल अमेरिका का नुकसान किया, डोनाल्ड ट्रंप की तो खिल्ली उड़ेगी ही उड़ेगी। अभी तो ये पहला साल है डोनाल्ड ट्रंप का। हम देखेंगे कि अमेरिकन ही डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बनाने में दुनिया में सबसे आगे होंगे, लेकिन यह व्यक्ति विनाशकारी होगा। इस बार दूसरा कार्यकाल इसका विनाश का कारण बनेगा, और इसका असर भगवान न करे कि अमेरिका के अलावे भी अन्य देशों को कहीं भोगना पड़े, अमेरिका के लोग भी नहीं भोगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपको याद होगा, केवल इस व्यक्ति को पहचानने के लिए याद कीजिए, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप पहला कार्यकाल के पूरा होने के बाद दूसरा कार्यकाल का चुनाव का परिणाम आया था, किस प्रकार की हिंसा हुई थी अमेरिका में, किस प्रकार से व्हाइट हाउस पर एक तरह से हमला किया गया था। तो इसीलिए दुनिया ने पहचानने में गलती की, अमेरिकन ने भी पहचानने में गलती की, और शायद भारत ने भी डोनाल्ड ट्रंप को पहचानने में गलती किया। नरेंद्र मोदी तो पहचानने में गलती किए ही किए, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाउडी मोदी और अमेरिका से आया मेरा दोस्त को सलाम करो सलाम ट्रंप कार्यक्रम हो रहा था, चलता रहा, हनीमून पीरियड था 4 साल का दोनों का। खैर, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।